हेलो गाइस, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और आज हम लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो जिसका नाम है हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक इन एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, सिली मिस्टेक एक ऐसा प्रॉब्लम बच्चों का जिसे कहते हैं ना कि दिल का दर्द है, जिसके होने के बाद एकदम से ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ, अगर ये नहीं होता तो मेरा रैंक आज कहाँ होता। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि सिली मिस्टेक्स एग्जाम में कैसे कम की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि बिना कॉपी पेन के अगर आपने ये बात सुनी और ये वीडियो सुना तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब भी पेपर दें तो टेस्ट पेपर एनालिसिस क्या करेंगे, टेस्ट पेपर एनालिसिस के नाम से कॉपी बनाएंगे। टेस्ट पेपर एनालिसिस के नाम से कॉपी बनाने के बाद वहाँ लिखेंगे पहला क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ, वो जो गलत हुआ वो क्यों हुआ, ये आपको नोट करना है। अब गलत जो हुआ वो नोट करा हमने, किस लिए हुआ, तो वहाँ लिखेंगे आप पहला सिली मिस्टेक। अब ये सिली मिस्टेक जो होती है वो किस वजह से होती है, ये हमें देखना है। सिली मिस्टेक होती है, पहला सवाल इम्प्रॉपर रीडिंग। तो अगर आपकी इम्प्रॉपर रीडिंग से हुई है तो आप नोट कर दिए कि इम्प्रॉपर रीडिंग। दूसरा सवाल आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो कैलकुलेशन मिस्टेक आप नोट करिए। तीसरा कि आपका याद ही नहीं रहा जिसकी वजह से आपने तुक्का मार दिया और वो तुक्का गलत हो गया, इसलिए सिली मिस्टेक हो गई तुक्के की वजह से। चौथा, आपने गलत फिल कर दिया बबल, मतलब आप भर के आने थे बी और आपने भर दिया सी। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता चला कि सिली मिस्टेक्स जो हैं वो इसलिए हो रही थी क्योंकि हम उस समय फोकस्ड नहीं थे, यानी कि जब हमें बी भरना था तो हमारा ध्यान कहीं और चला गया, इसलिए हमने सी कर दिया। तो आज के बाद अब आप नोट करेंगे आंसर और उसमें क्या लिखेंगे, पहला सवाल कि अगर इम्प्रॉपर रीडिंग हो रही है तो इसका मतलब आप सवाल को जब पढ़ें तो आप उसके अंदर अच्छे से जहाँ पर सवाल पूछा गया उसको थोड़ा सा फोकस होकर के पढ़ें। लाइक सवाल में पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ट्रू है, या आपसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, या आपसे पूछा है कि नॉट करेक्ट है। ठीक है, इस तरह की जहां पर भी लैंग्वेज होगी आप आज के बाद उसको स्ट्रेस देंगे। आप 1 मिनट का समय दे करके, 30 सेकंड का समय दे करके, जो भी आपके पास टाइम मिले पेपर के अंदर उसको दे करके आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप एक रफ शीट जो मिलती है आपको एग्ज़ाम के दौरान, अगर नहीं मिलती है तो आप घर पर प्रैक्टिस करिए। रफ शीट जो मिलती है एग्ज़ाम के दौरान, वैसे जेईई के अंदर मिलती है, तो आप उसमें आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, इस तरह से आपने बॉक्स बना दिए। जब आप कोई भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप उस सवाल के अंदर आप क्या करेंगे कि जो बॉक्स आपने बनाया उसी बॉक्स में उस सवाल को सॉल्व करेंगे, इसी बॉक्स में आप उस सवाल को सॉल्व करेंगे, इसी बॉक्स में आप उस सवाल को सॉल्व करेंगे, इसी बॉक्स में आप उस सवाल को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आपको क्लियर दिखाई देगी। इन केस अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचता है तो आप वापस बैक जब आते हैं तो उस सवाल को आप वहां पर देख सकते हैं और वापस से उसे जहां पर आपने स्टॉप किया था वहां से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी आदत होनी चाहिए वहां पर इस तरह से कि आप प्रैक्टिस करते समय भी आप इस तरह से बॉक्स बना के ही रफ शीट में सवालों को सॉल्व करें। इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छी होगी, इससे आपका जो है वो क्लियरिटी भी आएगी कि आप किन स्टेप्स में गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से ये हैबिट आप अपने अंदर डालिए और इसको इम्प्रूव करिए। अब प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं घर पे, तब भी आप जब सवालों को पढ़ें तो आपके पास जब इनकरेक्ट, करेक्ट या क्वेश्चन की प्रॉपर रीडिंग की एक हैबिट आपको डालनी है, वो हैबिट आप हमेशा डालते रहें। आप उसको अंडरलाइन करके ही पढ़ें अच्छे से, ताकि आपको क्वेश्चंस पढ़ करके सवालों को समझने की आदत पड़े। सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ होती है, वो ये कि चारों ऑप्शन को पूरा अच्छे से देखें। हम लोग कई बार जल्दी जल्दी में क्या है, पहला ऑप्शन देख के सोच लेते हैं कि यही होगा, हम चौथे ऑप्शन तक ही नहीं जाते हैं। तो स्पीड बढ़ानी है, लेकिन इतनी भी स्पीड नहीं बढ़ाने की दुर्घटना हो जाए। समझ रहे हैं आप, स्पीड बढ़ानी है लेकिन इतनी भी नहीं कि दुर्घटना हो जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सवाल को करें तो पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़ें और फिर 4 ऑप्शन तक जाएं। जब तक चौथा ऑप्शन नहीं पढ़ ले तब तक टिक ना करें, इससे आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी। इसके बाद अगर आपसे बात की जाती है तो आप क्या करें, घर पे टाइम लिमिट में करने की आदत डालें। टाइम लिमिट में घर पे आप प्रैक्टिस करें सवालों की। सपोज आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं तो आप वो 20 क्वेश्चंस एग्जाम में कितने टाइम पर करते, उतने ही टाइम पे आपको घर पे वो 20 क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? लेकिन अब मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूं कि उतने ही टाइम में करने हैं, लेकिन आपको आपके घर पे 5 मिनट या 10 मिनट पहले वो सवाल करने हैं। उसका रीज़न बताता हूं। हम जब घर पे करते हैं तो हम बहुत रिलैक्स होते हैं,
हमारे पास कोई प्रेशर नहीं होता और हमें सिर्फ उसी सब्जेक्ट का होमवर्क करना होता है या प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक तो अननेसेसरी प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, दूसरा एग्ज़ाम में अच्छा करने का प्रेशर होता है, तीसरा तीनों सब्जेक्ट को करने का प्रेशर होता है, चौथा सब कुछ याद है या नहीं इस चीज़ का भी एक प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर आपसे जल्दी जल्दी में सिली मिस्टेक्स करवाता है। तो अगर आपने घर पर उन्हीं 20 सवालों को प्रैक्टिस करके 10 मिनट पहले करने की आदत डाली, तो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके पास 10 मिनट का एक स्पैन होगा, 10 मिनट आपके पास फ्री होंगे दोस्तों। उन 10 मिनट में आप अपनी उन सिली मिस्टेक्स पर ध्यान दे सकते हैं, आप प्रॉपर टाइम दे सकते हैं पढ़ने का, 4 ऑप्शन तक जाने का, कैलकुलेशन सही करने का। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने अपने पढ़ाई के तरीके के अंदर अप्लाई करी तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर देंगे। और जिन भी बच्चों का मेरी इस वीडियो के माध्यम से सिली मिस्टेक्स कम हुई है वो ज़रूर मैसेज में लिखिएगा कि सर आपके इन टिप्स से मेरा सिली मिस्टेक कम हुआ है। अगर आप ये सब लिखते हैं और कहते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस पर और भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा जिन भी बच्चों को फ़ायदा हुआ है, और जिन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के दीजिए। मैं आपके लिए उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है।